हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू प्रश्न। क्योंकि पिछले कक्षा में हमारा एक्सरसाइज 1.1 से लेकर 1.4 तक खत्म हो गया था और आज हम लोग देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में कौन कौन से प्रश्न आए हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि मैं बिहार बोर्ड में 50% आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आता है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आते हैं, और 50 मार्क्स का आता है सब्जेक्टिव। तो एमसीक्यू के साथ साथ सब्जेक्टिव दोनों साथ में पढ़ना जरूरी है, तभी आगे जाकर हमारा मार्क्स बढ़ेगा। तो चलिए हम ज़्यादा देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रश्न हमारा है, निम्न में कौन परमेय संख्या है। यानी प्रश्न 2011 में पूछा हुआ है और 2012 में पूछा हुआ है। तो 2025 तक प्रश्न जो जो पूछे गए हैं उस प्रश्न को लेकर यहाँ आया गया है। तो परमेय संख्या क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे कि परमेय संख्या होता क्या है। तो आप लोगों को बताया गया था कि P बटा Q के रूप में जो संख्या होती है, जहाँ P और Q एक पूर्णांक हो, जहाँ Q का मान 0 नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं जी, परमेय संख्या कहते हैं। और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है, यानी रूट से बाहर निकल जाता है, वो भी परमेय संख्या होती है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन देखते हैं। लोग कह रहा है परमेय संख्या इसमें पूछ रहा है, तो √3 एक परमेय संख्या, तो ये तो परमेय होगा नहीं। ये देखिए 2√2, इसको हम अगर काट देते हैं तो बचेगा 2/1। तो 2 यानी P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। तो यही हमारा परमेय संख्या हो गया, यानी 1 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया बी। ये भी अपरमेय संख्या है और ये भी अपरमेय संख्या है, यानी तो हमारा आंसर होगा बी। अगले प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न पूछा है 2013 में, तो √2 एक कैसी संख्या है। √2 एक कैसी संख्या था, आपको बताया गया था जब परमेय अपरमेय बताया गया था, तो उसमें लिखवाया गया था √2 एक अपरमेय संख्या, और एक सिद्ध भी कराया गया था कि √2 एक अपरमेय संख्या कैसे है। तो ये हमारा आंसर होगा बी नंबर, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का अपरमेय संख्या। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमेय संख्या है। यानी कि हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न में देखना है, निम्नलिखित में से, ये पूछा है 2013 में ही, कर है अपरमेय संख्या। तो देखिए इसका रूट अगर निकालते हैं तो 64 का 8 होता है और इसका 36 का 6, यानी ये रूट से बाहर निकल गया, यानी परमेय है। 81 का वर्गमूल होता है, यानी रूट से निकल जाएगा 9। इसका देखते हैं, यानी 2.5। ऐसे प्रश्न यही हमारा आंसर हो जाएगा अपरमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल 49 का 7 होता है और 9 का 3, यानी एक ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी का वर्गमूल निकल जाता है, लेकिन इसका नहीं निकलता है। क्योंकि अगर यहाँ 25 अंदर रूट 25 रहता तब जाके निकलता। दशमलव के बाद 2 डिजिट होते तो उसका देखा जाता है होता कि नहीं होता। ये अपरमेय संख्या नहीं है, यानी अपरमेय संख्या है, यानी परमेय नहीं है। ऐसे इसको लिख सकते हैं हम लोग कि 25/10 ऐसे लिख सकते हैं कि दशमलव के बाद 1 आएगा, 0 आएगा। तो हम लोग 25 का तो वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन अंदर रूट 10 का नहीं वर्गमूल निकलेगा, इसलिए यह अपरमेय संख्या है। तो हमारा इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी निम्नलिखित में से कौन अपरमेय संख्या है, तो सी नंबर अपरमेय संख्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। चार नंबर प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा अलग है। यानी निम्नलिखित में से जो है ना, कौन सा भिन्न है, यानी अलग यानी भिन्न है। तो देखिए 3/5 सही ऑप्शन को देखते हैं। सबसे पहले इसका रूट से बाहर निकालिएगा तो ये 4/2 हो जाएगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 होता है और 4 का वर्गमूल 2 होता है। √2 का यहाँ √2 है, तो √2 का वर्गमूल तो होता नहीं है ये। तो देखिए यहाँ ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय संख्या है, और 25/9 भी परमेय संख्या है। ये √2 एक अपरमेय संख्या है। अब 5 नीचे है, यानी कि √2 एक अपरमेय संख्या, तो ये अपरमेय, यानी 3 हमारा परमेय है और 1 सी नंबर ऑप्शन जो है ये हमारा अपरमेय। तो सबसे अलग कौन है, तो सी नंबर ऑप्शन ही अलग है, यानी कि हमारा आंसर होगा सी नंबर अंदर √2/5। यानी अलग चुनने के लिए बोल रहा था, तो ये परमेय संख्या था, ये भी परमेय संख्या था, ये भी परमेय संख्या था, तो ये अपरमेय संख्या था। तो हमारा आंसर सी होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सा परिमेय संख्या है। इन 4 ऑप्शन देखना है और बताना है कि कौन सा परिमेय है और कौन सा अपरिमेय है। तो देखिए पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई कैसे एक संख्या है जी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि आपको बताया गया था पिछले कक्षा में कि पाई एक अपरिमेय संख्या होता है, π/2 अपरिमेय संख्या, π/3 अपरिमेय संख्या होती है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, हमें ढूंढना क्या जी, परिमेय। तो √60 भी क्या जी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा।
इसको देखते हैं। रूट 16 का वर्गमूल 4 होता है और 25 का वर्गमूल 5, यानी रूट से बाहर निकल गया तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि ये परमेय संख्या है, ये अपरमेय संख्या। तो हम लोग ढूंढना क्या था, ये परमेय संख्या कौन है, तो परमेय संख्या हमारा सी नंबर आंसर हुआ। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 6 नंबर का रहा है कि रूट 5 एक कैसी संख्या है। रूट 5 एक कैसी संख्या है, तो ये एनसीईआरटी का खुद का प्रश्न है कि सिद्ध करिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध करना ये था, उसको सिद्ध करके आपको दिखाया गया था, तो आंख मूंद के मारिए, यानी कि अपरमेय संख्या, यानी आप आसानी से इसको बता सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 7 नंबर प्रश्न हमारा। देखिए 7 नंबर प्रश्न करा, यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो, n जो एक नेचुरल नंबर हो, तब अंडर रूट n क्या हो सकता है। कह रहा है कि n क्या है जी, n जो है एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो अंडर रूट n क्या हो सकता है। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, वैसी संख्या जो गिनती की संख्याओं का 1 2 3 गिनती की संख्याओं क्या कर सकते हैं जी, नेचुरल नंबर, यानी कि 1 से लेकर अनंत तक संख्याओं का नेचुरल नंबर होती है। तो यहाँ आप रखिएगा अंडर रूट 1 का वैल्यू 1 होगा, अंडर रूट 2 यानी n का मान एक बार 2 रखिएगा तो क्या होगा जी, अंडर रूट 2, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकलेगा, यानी ये परमेय संख्या है, ये भी परमेय, ये दोनों अपरमेय संख्या है। तो इसमें हम लोग ऑप्शन में देखते हैं क्या कह रहा है, ये हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी जी, नहीं प्राकृतिक संख्या ये तो है ही नहीं, अपरमेय संख्या है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत होगा। हमेशा ये परमेय संख्या होगी जी, नहीं ये भी नहीं हो सकती है कि एक तो परमेय है 4 अपरमेय, लेकिन 2 और 3 अपरमेय है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हम लोग का सी नंबर हमेशा अपरमेय संख्या होगी, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है, क्योंकि हमेशा रूट 1 का परमेय है, ये भी परमेय है, 2 अपरमेय, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा हमारा आंसर डी, तो डी ही आंसर होगा। तो देखिए कह रहा है कभी प्राकृतिक संख्या होगा, तो देखिए रूट 1 का निकालेंगे तो परमेय संख्या भी एक प्राकृतिक संख्या होती है, ये भी प्राकृतिक संख्या होती है, और कभी अपरमेय संख्या हो सकती है, तो ये भी अपरमेय संख्या है, यानी हमारा डी नंबर ही आंसर होगा, यानी कभी प्राकृतिक संख्या हो सकती है और क्या जी, कभी आपका अपरमेय संख्या हो सकती है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न 8 नंबर का रहा है, 2 और 2.5 के बीच अपरमेय संख्या है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, कह रहा है इन दोनों के बीच में कौन आ सकता है। तो इन दोनों के बीच में तो ऐसे ही दिख रहा है कि ये आएगा, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू होता है 2.23, और देखिए ये है 25, ये 23, ये होगा 3 पॉइंट कुछ और हो सकता है, यानी हमारा आंसर होगा बी नंबर, क्योंकि रूट 5 का वैल्यू होता है 2.23 लगभग में आसपास होता है, तो हमारा आंसर बी नंबर होगा। चलिए अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी नंबर लाइन को हम लोग यानी परमेय संख्या अपरमेय संख्या को यानी रियल नंबर को हम उस पर डिनोट करते हैं, उससे संबंधित प्रश्न कर रहा है। तो संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, यानी कौन ऐसी संख्या जो नंबर लाइन पर प्रदर्शित करता है। तो इसमें देखते हैं, एक वास्तविक संख्या को हो सकता है, क्योंकि वास्तविक रियल नंबर आपको इस तरह दिखाया गया था, इसमें दिखाया गया था कि 0 इधर पॉजिटिव संख्या होती है, इधर नेगेटिव संख्या होती है। अगला देखते हैं, एक प्राकृतिक संख्या, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 1 से लेकर अनंत तक नेगेटिव की संख्या तो नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में नेगेटिव होता नहीं है, ये ऑप्शन होगा नहीं। अपरमेय संख्या को तो परमेय भी होता है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। परमेय एक परमेय संख्या को दर्शा सकते हैं, लेकिन अपरमेय संख्या को भी दर्शा सकते हैं, तो हमारा एक वास्तविक संख्या ही होगा। एक वास्तविक संख्या को यानी नंबर लाइन पर हम वास्तविक संख्या को दर्शा सकते हैं। वास्तविक संख्या क्या होता है, यानी परमेय और अपरमेय संख्याओं से मिलने से जिस संख्या का निर्माण होता है उसे वास्तविक संख्या कहते हैं, और उसे नंबर लाइन पर दर्शा सकते हैं, तो हमारा आंसर होगा ए नंबर। तो 9 का आपको आंसर होगा, एक वास्तविक संख्या को दर्शाता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिए, उसको और बारीकी से समझाने का प्रयास किया जाएगा। ये सब किसी न किसी वर्ष आया हुआ है, आप देखते चलिए किस किस वर्ष में आया हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है, जैसे 2018 में आया है, ये प्रश्न 2018 में आया है, ये प्रश्न 2018 में आया है, तो आप इधर लिखा हुआ है, आप देखते चलिएगा किस किस वर्ष में पूछा गया है, इससे आपको पता चलेगा कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ये सब बिहार बोर्ड में आया हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हम लोग क्या कह रहा है,
9 तक देख लिए थे, 10 से देखना है। चलिए 10 नंबर का प्रश्न करा है, संख्या, एक संख्या दिया है 23.43 पर एक रिंग, यानी 23.43 पर एक रिंग है को पी बटा क्यू के रूप में, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक और क्यू का मान 0 प्रकट किया जा सकता है। तो पिछले ही कक्षा में आपको बताया गया था कि जब रेकरिंग हो तो उसको पी बटा क्यू के रूप में, यानी परमेय संख्या के रूप में कैसे ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही इसको आसानी से हम लोग बदल सकते हैं। देखिए यहाँ करते हैं, हम बोले थे कि पूरा के पूरा लिख दीजिए 2343, घटाना है रेकरिंग को छोड़कर, यानी रेकरिंग पर जितना है इतना संख्याओं पर रेकरिंग, उसको छोड़कर जो है उसको घटा लीजिए, हो गया। उसके बाद बट्टा देना है। अब उसके बाद से आपको क्या करना है, रेकरिंग जितना पर है उतना 9, तो 2 पर है 4 और 3 पर, तो 2 9 दे दीजिए। और देखना है कि रेकरिंग और पॉइंट के बीच, रेकरिंग और पॉइंट के बीच कोई संख्या है नहीं है, अगर रहता तो 0 लगाते, नहीं है तो 0 नहीं लगाएंगे। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 3 में से 3 गया 0 होगा, 4 में से 2 गया 2 होगा, ये 23 होगा 99। ऑप्शन में ऐसा कोई दिख रहा है तो देखिए यही ऑप्शन दिख रहा है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन दिख रहा है 23/20/99। तो हमारा पी बटा क्यू के रूप में हम लोग प्रदर्शित कर दिए, दिखा देते, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न में कौन अपरमेय संख्या नहीं है। नहीं है, नहीं शब्द पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बार बार अपरमेय या अपरमेय नहीं, यानी तो क्या हो सकता है, परमेय संख्या हो सकती है। तो हम लोग देखेंगे क्या होता है। नहीं है सब, तो यानी अपरमेय संख्या नहीं है, तो ये क्या हो सकता है, परिमेय। तो क्या हो सकता है जी, रूट क्या है, एक अपरमेय संख्या है। रूट 24 एक अपरमेय संख्या है, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। 35 एक अपरमेय संख्या है। ये 11 का वर्गमूल होता है, यानी 11 का वर्गमूल, ये 121 का वर्गमूल 11 होता है, यानी 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा। तो ये रूट से निकल जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या है, यानी ये अपरमेय है, ये अपरमेय है, अपरमेय, यानी कह रहा कौन अपरमेय नहीं है। तो हमारा आंसर नंबर डी ही होगा, जो अपरमेय नहीं होगा, यानी यह परमेय संख्या होगा। चलिए आशा करते हैं समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है, निम्न में कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है। फिर से वही रिपीट से है, आशा करते हैं आपको बनाना आ गया होगा, आप कमेंट भी कर सकते हैं इसको। तो देखिए ये क्या है, निम्न में कौन सा अपरमेय संख्या नहीं है, उसी तरह चेक करना है। तो इसको 64 का वर्गमूल कितना होता है जी, 8 होता है। 81 का 9, यानी ये परमेय संख्या है। ये हमारा अपरमेय संख्या है, ये भी अपरमेय है, ये भी अपरमेय। तो कौन अपरमेय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यही कह रहा है, परिमेय अपरमेय नहीं, यानी परमेय संख्या है। तो ये हमारा अंडर रूट 64/81, यानी ये परमेय संख्या है। तो ये हमारा 12 का आंसर होगा ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है क्या, 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ये पूछा हुआ है 2020 में, इससे पहले जो प्रश्न देखे 19 में पूछा था, उससे पहले जो था 19 में, फर्स्ट पाली और सेकेंड पाली में, यानी दोनों को बैलेंस करके चलता है कि जैसे प्रश्न फर्स्ट पाली में आते हैं वैसे ही सेकेंड पाली में किया जाता है। तो एक फर्स्ट पाली में पूछा था, एक सेकेंड पाली में। ये देखिए ये 2020 का फर्स्ट पाली में पूछा हुआ है, यानी 2020 का फर्स्ट पाली है। तो कह रहा है निम्नलिखित में परमेय संख्या देखना है। तो ये तो अपरमेय संख्या है, क्योंकि रूट 3 का वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये अपरमेय है। रूट 5 ये अपरमेय संख्या है। यहाँ देखिए बटा का ये ऊपर नीचे है, तो बटा का हम लोग क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं अंश और हर को। तो यहाँ बचेगा 2 और नीचे क्या, कुछ नहीं, तो 1 बच सकता है, यानी पी बटा क्यू के रूप में। ये परमेय संख्या यही हो जाएगा हमारा। अगला ऑप्शन जाने के देखने की जरूरत ही नहीं है। तो निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, तो सी नंबर है। तो ये आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है। हम लोग 13 तक प्रश्न देख लिए, 14 नंबर देखना है। देखिए क्या कह रहा है 14 नंबर, रूट 3 एक है, क्या है जी, परमेय संख्या जी नहीं, रूट 3 का तो वर्गमूल निकलता नहीं है, तो ये क्या हो सकता है जी, अपरमेय होगा। तो अपरमेय हमारा सी नंबर ऑप्शन में होगा। तो सी नंबर ऑप्शन मार के चले जाइएगा, आपका सही हो जाएगा, आपका 1 मार्क्स मिल जाएगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, चलिए कह रहे निम्नलिखित में से कौन अपरमेय नहीं है।
यानी अपरिमेय नहीं है। निम्नलिखित संख्या में कौन अपरिमेय नहीं है, यानी अपरिमेय नहीं है कि मतलब परिमेय संख्या है। आपसे परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक कैसी संख्या है जी? अपरिमेय। √7 कैसा है? अपरिमेय संख्या है। सी नंबर ऑप्शन कह रहा है कि √2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, √5 का निकलेगा नहीं, तो हमारा क्या होगा जी? ये भी अपरिमेय संख्या होगा। तो बच गया जो आंसर हो जाएगा हमारा। लेकिन देखते हैं कैसे। ये 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। 75 को आप कहीं फैक्टर कीजिएगा। अगर आप 3 निकाल लिए तो एग्जाम में निकालने की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डी नंबर मार के चलिएगा, क्योंकि 3 तो आप पता कर ही लिए कब पर में है। हम लोग पर में खोजना तो चौथा होगा, लेकिन हम आपको सिखा रहे हैं कि अगर बीच में ऑप्शन रहता है तो उसको कैसे करते हैं। देखिए, अगर 75 है तो 75 को कहीं तोड़िएगा तो 5 से आप लोग कटा सकते हैं। 5 एकम 5, इसको 2 50 25, यानी 5 3 15, यानी 75 को हम लोग लिख सकते हैं 3। 2 है तो 2 में से एक बाहर आ जाएगा 5, तो अंदर रूट बचेगा कितना जी? 3, यानी 75 को तोड़ेंगे तो ऐसे हो जाएगा नीचे। 48 को तोड़ना है, तो 48 को तोड़ के देखते हैं। 48 है, 2 से तोड़िएगा आप, तो 2 से तोड़िएगा तो 24 होगा, फिर 2 से तो 12 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा या 6 होगा, फिर 2 से तोड़िएगा तो कितना होगा जी? 3 होगा। यानी इसमें जोड़ा में से एक बाहर, इस जोड़ा में से एक बाहर, इसका जोड़ा नहीं लग रहा है तो अंदर रूट में लिख देंगे। तो ये से ये कट गया, ऊपर में गया 15 अब बटा आपका 4। ये क्या है जी? परमेय संख्या है। परमेय संख्या है तो हम लोग परमेय ही खोजना था। हम आपको कैसे कर सकते हैं उसको सिखा रहे थे। अगर 3 आप ऑप्शन खोज लिए हैं तो चौथा आप लोग बिना निकाले हुए जा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न कर रहा है पाई बटा 3 कैसी संख्या है? तो पाई एक अपरमेय संख्या है। कैसा है जी? पाई एक अपरमेय संख्या है, तो पाई बटा 3 भी अपरमेय होगा, पाई बाई 2 भी अपरमेय होगा। तो हम लोग को अपरमेय संख्या पर चलना है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 17 नंबर प्रश्न करा, निम्नलिखित में कौन सा अपरमेय संख्या है? देखिए, परिमेय और अपरमेय से बार बार प्रश्न आया है, तो परिमेय अपरमेय पर आपका अच्छी तरह से तैयारी होनी चाहिए। तो आपको पिछले कक्षा में बताया गया था कि परिमेय क्या होता है, अपरमेय क्या होता है। नहीं देखे हैं तो जाके देखिए पिछले वीडियो में, तो वहां से आपका क्लियर हो जाएगा। कह रहा निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या है? तो 17 एक अपरमेय संख्या है। क्यों जी? क्योंकि 17 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है। 17 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये क्या होगा जी? अपरमेय होगा। हम लोग को अपरमेय ही खोजना था, तो अपरमेय यही। इसको देखिए, ये परमेय होगा। क्यों? 10 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10 होता है। 4 का वर्गमूल 2 होता है। इसका जोड़िएगा, 16 का 4 होगा 105, यानी कि ये भी परमेय संख्या है। तो हम लोग का आंसर होगा 17 का ए। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? चलिए 18 नंबर प्रश्न पर हम लोग देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ये पूछा है 2021 सेकंड पाली में, यानी कि इससे ऊपर वाला फर्स्ट पाली में पूछा हुआ था, ये सेकंड पाली में 2021 में पूछा हुआ है। कह रहे निम्नलिखित में क्या ढूंढना है? परिमेय संख्या ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आसानी से आप खुद ढूंढ सकते हैं। जैसे परिमेय पूछना है तो 1 का वर्गमूल 1 होता है और 144 का 12 होता है, तो पहला ही आंसर। क्योंकि ये वर्गमूल निकल गया, हम लोग परिमेय खोजना तो पहला ही आंसर। ए रंक आप उमर सीट में ए रंग का चलिएगा तो 1 का 1 नंबर मिल जाएगा। इन सब का निकलेगा तो अपरमेय होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न में चलते हैं। 19 नंबर, ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोग का बहुत सिंपल है। ध्यान रखना होगा कि किसी भी संख्या कुछ भी लिख दें, कुछ भी, अब उसका पावर आप 0 लिख दीजिएगा, यानी एनीथिंग कुछ भी लिख दीजिए, एक्स वाई जेड, उसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो इस कंसेप्ट को यहीं यूज करेंगे। तो 8 का पावर 0 हो उसका वैल्यू कितना? 1 होगा। 2 का पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 होगा। बीच में मल्टीप्लाई है, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1। तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा है, यानी किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू कितना होगा जी? 1। कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कि कुछ भी यानी एनीथिंग यानी समथिंग कुछ भी रहे, उसका पावर कितना है जी? 0 है, तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो हमारा 8 का 1, 2 के लिए 1 यूज किए हैं, 1 में 1 से गुणा करिए तो 1 आंसर आया है। चलिए 20 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हमारा 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है? ये कब पूछा है जी? 2022 में पूछा हुआ है। हम बोले हैं कि 2025 तक प्रश्न लेके आए हैं, आप 2011 से लेकर
25 तक प्रश्न को लेकर आए हैं। आपको आइडिया हो जाएगा कि किन किन टॉपिक से आपका प्रश्न आया है, बिहार बोर्ड किन किन टॉपिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंट देता है। तो प्रमेय अप्रमेय इसमें है। आगे चलेंगे तो इसमें और भी तरह तरह के क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन ये प्रमेय अप्रमेय अलग अलग ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन को हम लोग चेक करना सीख रहे हैं। जैसे 25 से क्या है, 25 का वर्गमूल 5 है, तो 25 का वर्गमूल 5 है तो ये प्रमेय संख्या हो गई। हम लोग प्रमेय खोजना था तो पहले का ही ऑप्शन मिल गया, यानी ए नंबर हो गया। ये अप्रमेय संख्या, ये भी अप्रमेय संख्या, ये भी अप्रमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या करा है, निम्न में कौन सा अप्रमेय संख्या है। ये पूछा है 2022 के प्रथम पाली में, यानी फर्स्ट पाली में पूछा है। तो फर्स्ट पाली में पूछा है कर निम्नलिखित में कौन अप्रमेय है, यानी जो जिसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी जिसका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकले, वो अप्रमेय संख्या होती है। तो ये देखिए, इसको तो लिख सकते हैं क्योंकि 13 में से 3 घटा दीजिएगा, 9 लिख दीजिएगा, यानी 10/9, यानी ये तो प्रमेय संख्या है। हम लोग को अप्रमेय ढूंढना है, ये तो हमारा होगा नहीं, अप्रमेय ढूंढना है। 16 का वर्गमूल तो हो जाएगा 4, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। इसका सी नंबर 3/27 का निकलेगा, वर्गमूल तो होता ही नहीं है जी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी ही होगा, क्योंकि 27 का तो नहीं निकलेगा। 9 का तो निकल गया, लेकिन 27 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। उसको लिख सकते हैं ऐसे √3 इस तरह, तो नहीं निकलेगा, तो ये हमारा अप्रमेय पूछ रहा था, ये अप्रमेय संख्या है। इसको गुणा कीजिएगा तो रूट से रूट हट जाएगा, तो आंसर होगा 5, यानी ये प्रमेय संख्या होगा, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ना ऑप्शन ए होगा, ना ऑप्शन बी, ना ऑप्शन डी, ऑप्शन होगा सी, यानी अप्रमेय संख्या है। √9/27 ये हमारा अप्रमेय संख्या है होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग किस नंबर प्रश्न तक देख लिए हैं। अगला प्रश्न 22 से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या नहीं है। अप्रमेय संख्या नहीं है पूछ रहा है, यानी प्रमेय पूछ रहा है। अप्रमेय नहीं है तो क्या होगा, प्रमेय ही होगा। तो इसको जांच करना है, 4 ऑप्शन दिए हैं आपका, उसी में से देखना है कौन प्रमेय है कौन अप्रमेय है। तो हम लोग को अप्रमेय नहीं ढूंढना है, ढूंढना है प्रमेय। तो देखिए 2 + √3 अप्रमेय संख्या है, तो अप्रमेय तो ढूंढना नहीं, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा नहीं। 5 - √3 ये भी अप्रमेय होगा, यानी हम लोगों को तो अप्रमेय खोजना नहीं है, प्रमेय खोजना है, ये भी ऑप्शन नहीं होता। आंसर नंबर ये मारिएगा। कैसे होगा, तो 12 का आप लोग लिखिएगा 2 × 3, 2 √3, इसको ऐसे काट दीजिएगा। कैसे लिखे हैं, तो 12 को आप कहीं तोड़िएगा, 12 की जगह ऐसे कैसे लिखे हैं, तो 2 से 6 3, यानी इसमें से 2 एक बाहर आ गया है, इसका नहीं जोड़ा लगा तो अंदर रूट में उसको कटा दिए हैं, आ गया। तो हम लोग का अप्रमेय नहीं कौन जी, ऑप्शन नंबर डी। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, 23 नंबर प्रश्न है, 2022 के सेकंड पाली में पूछा हुआ है। देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन अप्रमेय संख्या है। यानी फर्स्ट पाली में एक प्रश्न, फर्स्ट पाली में 2 प्रश्न, सेकंड पाली में भी 2 प्रश्न पूछ रहा है, एक प्रमेय से एक अप्रमेय से पूछ रहा है। देखिए कह रहा है कि अप्रमेय ढूंढना है, तो ये तो हमारा प्रमेय ढूंढने के लिए बोल रहा है, तो ये तो अप्रमेय है, ये तो होगा नहीं। 10 100 का वर्गमूल कितना होता है 10, यानी 20 आया, ये हमारा प्रमेय है। तो प्रमेय ढूंढने के लिए तो ऑप्शन नंबर बी हो गया, क्योंकि 10 का तो वर्गमूल नहीं है, तो खुद है, प्लस 100 का अंदर रूट 100, तो 100 का वर्गमूल 10 होता है, रूट हट जाएगा, 10 10 20, अब 20 एक कैसी संख्या है, रूट में तो है नहीं, तो प्रमेय ही होगी। तो हम लोग को प्रमेय ही ढूंढना था, तो प्रमेय ढूंढना था, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। आगे देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा तो आंसर मिल गया। एग्जाम में आपका 100 प्रश्न होता है ऑब्जेक्टिव का, आपको सॉल्व करना होता है 85, आपका 1 घंटा 15 मिनट के अंदर उसको सॉल्व करना होता है, जिसमें से आपको कुछ शुरुआत में ओमर सीट 1 घंटे के अंदर आपको ले लिया जाएगा। तो 100 प्रश्न में ये भी अप्रोच रखना होता है कि कौन से प्रश्न को सॉल्व करें, कौन से प्रश्न को छोड़े, क्योंकि 100 प्रश्न में आपको 85 सॉल्व करने होते हैं, तो उसमें से उस प्रश्न को सॉल्व किया जाता है जो आपको 100% आता हो। तो कैसे आएगा, तो बार बार आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, पढ़िएगा, तो आप उसमें निपुण होइएगा, यानी आसानी से उसको बना सकते हैं। तो ऐसे आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो किस प्रश्न को देखते हुए आपको आंसर मारने आ जाएगा।
जैसे हम लोग कर रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, देखते हुए बता दे रहे हैं कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। आप लोग भी ऐसे सीख जाएंगे, बस आपको बार बार प्रैक्टिस करने की जरूरत है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रत्येक प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? ऑप्शन से देखेंगे। ऑप्शन क्या कर रहा है? एक प्राकृत संख्या होती है, तो परिमेय संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो पी बटा 1/3 लिख दे। ये प्राकृत संख्या होगी जी? नहीं होगी, क्योंकि ये तो बट्टा में है, और प्राकृत संख्या में बट्टा में नहीं होती है, गिनती की संख्या होती है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं हमारा, ए नंबर तो होगा नहीं। सेकंड ऑप्शन में चल, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या, यानी 0 1 2 3 डैश डैश डैश, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है। देखते हैं अगला, एक पूर्णांक संख्या हो सकती है, एक वास्तविक संख्या हो सकती है। तो परिमेय संख्या कह रहा है कौन होगा? एक प्राकृत संख्या होगा, परिमेय संख्या एक प्राकृत संख्या हो सकता है, तो P बटा Q के रूप में जिसे लिख सकते हैं उसको हम बोलते हैं परिमेय। अब प्राकृत क्या होता है? गिनती की संख्या 1 2 3, यानी प्राकृत क्या होगा जी? 1 2 3। पूर्ण क्या होगा? 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डैश 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 अनंत तक अनंत तक। पूर्णांक क्या होता है? तो पूर्णांक क्या होता है? 0, यानी इधर पॉजिटिव संख्या है, प्लस में होगा, इधर नेगेटिव संख्या है, माइनस में होगा, -1 -2 -3। तो इन दोनों को मिलाकर बनता है क्या जी? रियल नंबर। रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में परिमेय भी होता है और अपरिमेय संख्या होता है, दोनों होता है। हम लोग से प्रश्न में कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या, मतलब कोई भी परिमेय संख्या ले ले, उसको हम कहेंगे तो वो डिनाई नहीं करना चाहिए। तो परिमेय संख्या कुछ भी ले लीजिए, तो हमें लगता है कि कुछ भी लीजिएगा तो आपका एक वास्तविक संख्या दर्शा सकता है या एक पूर्णांक संख्या दर्शा सकता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये हो सकता है 0 बटा पूर्णांक संख्या हो जाएगा, ये हमारा सी नंबर ऑप्शन, क्योंकि इस पे 1/2 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, तो हमारा पूर्णांक संख्या आंसर होना चाहिए, यानी 24 नंबर प्रश्न का सी नंबर ऑप्शन। अगले प्रश्न में चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? बस सभी संख्याओं का आपका जानकारी होनी चाहिए, अब आसानी से बता सकते हैं कि कौन संख्या कैसी है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 22/7, 22/7 क्या है, मतलब कौन सी संख्या है? तो हम लोग जाने थे कि 22/7 पिछले कक्षा में बताया था कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन उसका वैल्यू लगभग 22/7 होता है, वो परिमेय संख्या होती है। तो आपको क्लास में ही बताया गया था कि 22/7 क्या है जी? एक परिमेय संख्या है, तो आप मार करिए। वहीं आपसे पाई पूछे तो पाई मारिएगा क्या जी? अपरिमेय। पाई/2 पूछे तो अपरिमेय, पाई/3 पूछे तो अपरिमेय बताना है, लेकिन 22/7 पूछे तो उसको बताना है परिमेय। चलिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 26 कर रहा है कि √81/2 है एक कौन सी संख्या है? तो 81 का वर्गमूल होता है 9, और 2 तो रूट है ही नहीं, तो 9/2, तो 9/2 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय ही संख्या होगा जी, पूर्णांक संख्या तो होगा नहीं। पूर्णांक संख्या पॉजिटिव नेगेटिव में होता है, बटा में तो होता नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं जी? 9/2 कौन सी संख्या होगा? तो हम लोग का होगा क्या जी? यही होगा परिमेय संख्या। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न करा, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग, योग मतलब जोड़, कैसी संख्या होगी? एक परिमेय संख्या लीजिए, मान लीजिए 2 एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या मान लीजिए √3 ले ली, और दोनों को जोड़ देना है, तो कैसी संख्या बनेगी? तो हमारा बनेगा अपरिमेय। आंसर मारिए बी। ये कब का प्रश्न है? 2023 का। इससे पहले भी 2023 का प्रश्न था, हम लोग 2025 तक वाले प्रश्न को देखना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है? कितना नंबर प्रश्न है जी? ये हमारा प्रश्न है 28 नंबर। निम्नलिखित संख्या में कौन सा परिमेय संख्या है? तो परिमेय संख्या आप आसानी से बता सकते हैं,
64 और दोनों को जोड़ना है 36 को, तो जोड़िएगा तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल 10। तो पहला ही ऑप्शन मिल रहा है, क्योंकि 100 का वर्गमूल कितना होता है जी, 10 होता है। बाकी सब जोड़िएगा तो ये तो अपर में होगा, ये भी अपर में होगा, ये भी अपर में। हम लोग का परिमेय ढूंढना था, तो परिमेय ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, क्या है उसको देखते हैं। अगला प्रश्न 29 नंबर है। देखिए क्या कह रहा है, दो अपरिमेय संख्याओं को, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा सा कंसेप्ट को आ रहा है, यानी कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा तो आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। केवल रट्टा मारिएगा तो काम नहीं चलेगा। दो अपरिमेय संख्याओं, एक ये अपरिमेय संख्या दिया है, एक ये गुणनफल कर रहा है, दोनों गुणा करेंगे तो कौन सी संख्या बनेगी। चलिए गुणा करके देखते हैं। यानी कह रहा है 3 + √5, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 - √5। तो आपको नजर आ रहा होगा एलजेब्रिक सूत्र पर आ जा रहा है, यानी एक खाली जोड़ का है, एक खाली घटा का। तो ऐसा होता है तो आपको कुछ नहीं करना था, पहला का स्क्वायर कर दीजिए, फिर दूसरा का स्क्वायर कर दीजिए, यानी a स्क्वायर माइनस b, 9 होगा 5 होगा, घटाइएगा तो कितना 4। तो 4 एक कैसी संख्या है जी, परिमेय संख्या है। 4 एक परिमेय संख्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा जी। नहीं, हम लोग 29 नंबर देख रहे थे ना, तो ऑप्शन नंबर ए ही होगा। यानी इन संख्याओं को आपस में गुणनफल, मतलब गुणा होता है, मल्टीप्लाई करना है। गुणा किए तो एक फार्मूला पर गया, आप इसको बारी बारी से गुणा करके देख सकते हैं, उस पर टाइम ज़्यादा लगेगा। आपको 30 सेकेंड 1 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना होता है, क्योंकि आपके पास ज़्यादा टाइम होता नहीं है। 50 प्रश्न के लिए आपको 1 घंटा 60 मिनट देता है लोग, उसको सॉल्व करना होता है। 1 घंटा 15 मिनट मिलता है, 15 मिनट आपको साइन करने में, गोला भरने में चला जाता है। तो आप जितना ही फास्ट कीजिएगा आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग, क्या कर रहा है। 30 नंबर प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है, सोच सकते हैं कि आप कैसे कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा, पिछला प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए अगले प्रश्न में कह रहा है 64 का वर्गमूल आप निकाल लीजिए। 64 का तो 8 होता है, 81 का 9 होता है, वर्गमूल निकल गया, यानी रूट से बाहर निकल गया। 16 का होता है कितना जी, 4, 3, बटा का जोड़ बनाइएगा, बटा का जोड़ बनेगा तो परिमेय ही संख्या होगा, यानी वो वर्गमूल निकल गया बाहर, तो आंख में तो मारिएगा क्या जी, परिमेय संख्या। इसको आप बटा का जोड़ बनाइएगा तो 9 LCM आएगा, तो 9 8 होगा, 3 4 3 12, 20/9। 20/9 क्या है जी, p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्या है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इकतीस नंबर प्रश्न। दो अपरिमेय संख्याओं, एक दिया है यहाँ, एक यहाँ, गुणनफल इसमें पूछ रहा है। जस्ट ऊपर जैसे सॉल्व किए थे, 3 + √6 गुणा करना है 3 - √5। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये यानी दोनों तो पहली संख्या सेम है, लेकिन दूसरी संख्या अंतर है। जब ऐसा हो, सेम ना हो, एक जोड़ के एक घटाओ, तो ऐसा संख्या परिमेय नहीं होगी, ये हमेशा अपरिमेय होगी। तो ये अपरिमेय ऑप्शन मानेंगे हम लोग बी नंबर। अगर यही यहाँ 6 होता या यहाँ 5 होता तो ये परिमेय हो जाती, लेकिन ये क्या है जी, यहाँ √6 है, √5, इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो रूट में ही रह जाएगा, पूरा पूरा रूट नहीं निकलेगा। तो इसलिए क्या होगा जी, अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगले प्रश्न का रहा है 2.3, 33 नंबर प्रश्न। ऐसे प्रश्न बार बार आते हैं, आप देखते हुए आंसर मार दीजिएगा बस 1 सेकेंड में। यानी 2.13 से चल रहा है अनंत तक, इसका मतलब डॉट डॉट, मतलब इसका अंत नहीं है। तो जब अंत नहीं है, बार बार अलग अलग डिजिट आ रहे हैं, रिपीटेशन एक जैसे प्रश्न नहीं हो रहे हैं, तो ऐसे संख्या का आप मारिएगा अपरिमेय संख्या। क्या मारिएगा, अपरिमेय संख्या, यानी कि ये अनंत तक जाएगी और रिपीट भी नहीं हो रही है, तो ऐसे संख्या को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है अगला प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक परिमेय संख्याओं, एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसी संख्या होगी। यानी एक परिमेय संख्या लेना है और एक अपरिमेय संख्या लेना है, और दोनों का गुणनफल करना, गुणनफल मल्टीप्लाई करना है। तो आप कुछ भी परिमेय संख्या लीजिए, जैसे हम परिमेय संख्या 2 ले लिए, अपरिमेय संख्या मान लीजिए ले लिए √3, दोनों को गुणा करिएगा तो कितना होगा, 2 √3। आइए कैसी संख्या जी, अपरिमेय संख्या। आप परिमेय की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, जैसे 9/5 ले लीजिए, परिमेय हो गया। अपरिमेय संख्या लिख सकते हैं
मान लीजिए 5 पे लिख दीजिए, तो इसको आप करिएगा तो 9, कटाना चाहते हैं तो इसको कटा भी सकते हैं, चारों अंदर 5 लिख सकते हैं 5। तो कैसी संख्या अपरमेय, कुछ भी करिए, एक परमेय एक अपरमेय संख्या को दोनों को गुणनफल करेगा तो हमेशा अपरमेय संख्या आएगी। आंसर हमारा होगा डी नंबर। ये कंसेप्ट को आप ध्यान रखिएगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं, नहीं तो ऐसे ही आंसर दिख रहा था। हम लोग था ये 34, ये 2024 में पूछा हुआ है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। चलिए, यहां से वो लेवल 1 था परमेय अपरमेय, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इस अगले ऑब्जेक्टिव को। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। ये वीडियो हम लोग था परमेय अपरमेय 2024 तक प्रश्न दिए थे, हर साल प्रश्न आए हैं। तो आपको अगले वीडियो में नेक्स्ट एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू आप सॉल्व कीजिएगा तो आप 50 में 50 सॉल्व कर सकते हैं, एक भी नंबर कटने नहीं कटेगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।